नमो लोये सभ्य सावणम। हम अक्सर जीवन में देखते हैं कि कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी किसी के प्रति बहुत अधिक राग होता है, कभी किसी के प्रति बहुत अधिक द्वेष होता है। माने उसके सामने वाले की इतनी बड़ी भूल दिखाई नहीं देती है जितना कि हमें उसके प्रति द्वेष भाव होता है। हमें कभी इस प्रकार के परिणाम होते हैं कि व्यापार में ही लगे रहने का, परिवार की भी चिंता नहीं होती है, और कभी हमें परिवार और समाज के पीछे ऐसा लगने का भाव होता है कि हम अन्य सब कार्यों को छोड़ देते हैं। कभी मंदिर के प्रति हमें ऐसा राग होता है, पूजन पाठ स्वाध्याय आदि के प्रति, कि क्या व्यापार में रखा हुआ है, क्या करना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जीवन हमारे लिए धर्म के लिए ही मिला है, हमें धर्म मार्ग में निरंतर लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ दिन बाद ही ऐसा हो जाता है कि मंदिर जाने का भी मन नहीं होता है। कभी अनेक प्रकार का त्याग करने का भाव होता है, तो कभी हम ऐसे पाप करने लग जाते हैं कि जिसका हमने भी नहीं सोचा है, दूसरे भी कहेंगे भाई साहब आपने ये क्या कर डाला। ये तरह तरह के राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव, हास्य के भाव, भय, एकदम कभी हम किसी चीज़ से इतना डर जाते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं था, लोग कहेंगे भाई वहाँ कुछ भी नहीं है, क्यों डर रहे, लेकिन इतना भय हमारे लिए नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हमारे लिए एकदम ऐसा भयभीत हो जाएंगे। इस प्रकार से जो क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, हास्य, रति रति आदि के परिणाम हमारे जीवन में होते रहते हैं, इन सब का कारण है चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। जिस प्रकार से कर्म का उदय होगा उस प्रकार के परिणाम होंगे। आखिर ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं, आप विचार कीजिए। जैसे हम परिणाम करते हैं वैसे ही कर्मों का आश्रय होता है, वैसा ही उदय होता है। ये बड़ी विचित्रता है। इस कर्म सिद्धांत की गणित को हमें समझना होगा, तभी हम ये जो द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म से पुनः नो कर्म, और नो कर्म से पुनः भाव कर्म, ये जो श्रृंखला चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसको तब हम तोड़ पाएंगे। अगर हम इस श्रृंखला का चयन को नई ढंग से समझ पाए तो कहाँ कट लगाना ये समझ ही नहीं पाएंगे। राग द्वेष के प्रसंग बनना और उसमें तत्व ज्ञान के आधार पर राग द्वेष नहीं करना, ये हमारे लिए चैन तोड़ने वाला है। लेकिन हम क्रोध पर क्रोध किए जाते हैं। कोई समझाता भी है तो भी हम क्रोध करने से बचना नहीं चाहते, उल्टा उसके ऊपर क्रोध करने लग जाते हैं। हम राग, अपने जिसको हमने मित्र बनाया उस मित्र का भी मित्र हमें मित्र लगता है, उसका मित्र भी हमें मित्र लगता है। हम अपने राग का विस्तार करते चले जाते हैं। इसी तरह द्वेष, जिसके प्रति हमें शत्रुता है उसका जो मित्र होगा वो हमारे लिए शत्रु लगने लग जाएगा, उसका जो मित्र होगा वो हमें शत्रु लगने लग जाएगा, और शत्रु का जो शत्रु होगा वो हमें मित्र लगने लग जाएगा। ये जो हमारे परिणाम हैं, यह इस प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद करेंगे कि भविष्य में भी हमारे राग द्वेष की परंपरा चलती रहे। हमें असंयम भाव अच्छा लगता है। हम मुख्य बात करेंगे अपने धार्मिक जीवन की दृष्टिकोण से, क्योंकि बाहर का राग द्वेष करना नहीं करना इसके लिए तो प्रेरणा देने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें असंयम अच्छा लगता है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, और ये अभी ऑनलाइन इतने शिविर चले हैं, इन ऑनलाइन शिविरों में पढ़ करके वो रात्रि भोजन छोड़ता है तो हम उसे उल्टी प्रेरणा देते, अरे बच्चे तू अभी से इतनी छोटी सी उम्र में तू इतना त्याग कर रहा है, आगे बहुत लंबा जीवन जीना है, पता नहीं क्या क्या परिस्थिति बनेगी, अभी से ऐसे नियम नहीं लेना, अभी जमी कद मत छोड़ो, रात्रि भोजन मत छोड़ो, मंदिर जाने का कोई ऐसा नियम नहीं ले लेना। अरे भाई, नियम ले करके तोड़ना नहीं चाहिए, टूटे नहीं इसका प्रयास होना चाहिए। फिर भी अगर ये तो हमारे एकदम सामान्य श्रावक की भूमिका है, बहुत प्रयास करते हुए भी नियम टूट जाए तो उसको दोबारा पालन करना चाहिए। लेकिन नियम नहीं लेना, अव्रत में रहना, असंयम में रहना, इसकी प्रेरणा तो हमारे लिए कभी किसी को नहीं देना चाहिए। असंयम में रहने की भावना, असंयम को अच्छा कहने की भावना, असदाचार को अच्छा कहने की भावना, हमें ऐसे भावों
के होने में कारण बनेंगी कि भविष्य में हमें संयम धारण करने के भाव ही नहीं होंगे। सोचिए आप, यदि हम किसी के विषय भोगों की प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब हमें विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। दूसरे की विषय भोग की सामग्री हमें देख करके प्रसन्नता होती है, दूसरे की सामग्री देख के, दूसरे के घर का टीवी देख करके, दूसरे का फ्रिज देख करके, दूसरे का एसी देख करके। आपको एसी पसंद आ रहा है, इसका मतलब वो मुनिराज आपको पसंद नहीं है, वो मुनिराजों का संयमित जीवन पसंद नहीं है। हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा। अगर पुण्य का उदय हुआ तो भले ये सामग्री मिल जाएगी, लेकिन हम त्याग की तरफ बढ़ने का मन करेंगे और त्याग की भावना जागृत नहीं होगी। असंयम की भावना, धर्म से दूर रहने की भावना, ये नरक ले जाने की भावना है। इसलिए कभी भी बहुत ध्यान देना, जो त्यागी व्रती जीव हैं उनकी हम प्रशंसा करें। हम उस त्याग को ना कर पाए, हम संयमित जीवन ना जी पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने की कोशिश ना करें। जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये माता पिता बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, पाठशाला में नहीं भेजते। अगर चले जाते हैं तो ये त्याग कर देगा, ये त्याग कर देगा, ये तो पंडित बन जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा। एक तो उसकी भाव भूमिका ऐसी नहीं है अभी, ना ये सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई हो जाए, सच्चे मार्ग में आगे बढ़ जाए, तो ये दोषपूर्ण बात होगी कि प्रसन्नता की बात होगी? ये तो एक प्रसन्नता की बात होगी कि मेरा बच्चा, मैं नहीं त्याग कर पा रहा हूँ जिस चीज़ का, मेरे 8 साल के बच्चे ने जमी कंद का त्याग कर दिया। मेरा 8-10 साल का बच्चा रोजाना मंदिर जाता है, स्वाध्याय करने की उसकी इच्छा होती है, उसे कितनी सारी चीज़ें याद हो गई हैं। ये आप इसकी प्रशंसा करेंगे तो आपके जीवन में आगे भी इसी प्रकार के भाव बने, इस प्रकार के अवसर आएंगे, ऐसे भाव बनेंगे, औदैहिक भाव आपके ऐसे होंगे। गरीबों को देख करके मजाक नहीं करना। गरीबों को देख करके, किसी की दुर्दशा देख करके, गिरते हुए देख करके मजाक करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। अरे हो सके तो सहायता कीजिए, और ना हो सके तो वो जैसा अपना उदय भोग रहा है उसे भोगने दीजिए। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? देखो देखो, ओ कैसे कपड़े पहने, देखो वो क्या खा रहा है, देखो कैसे चल रहा है, शरीर की हालत तो देखो, एक्सरे यहीं खींचने की जरूरत नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं। अरे उसकी हड्डियां दिख रही हैं, ये हंसने की बात नहीं है भाई, ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। किसी को दुखी देख करके मजाक नहीं करना, किसी को गिरता हुआ देख करके मजाक नहीं करना, किसी अंधे को देख करके उसको गलत रास्ता मत दिखाना। वो तो अभी पूर्व के पाप के उदय से अंधा हुआ है, हमें तो नेत्र ज्योति प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान का सदुपयोग हम इस रूप में करें कि उस अंधे को भी सही मार्ग दिखाएं, हम स्वयं सही मार्ग पर चलें। जो दूसरे गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनकी अनुमोदना ना करें, हो सके तो उनको गलत रास्ते से बचाएं, पाप के मार्ग से बचाएं। हम दूसरों के ऊपर बहुत हंसते रहते हैं, हास्य कषाय, हास्य हास्य हास्य, फिर चुटकुला, फिर मजा, फिर मजा। किसी दूसरे को देख करके मजाक, किसी के दूसरे के कपड़े को देख करके मजाक। ये हास्य कषाय के आश्रव बंध का कारण है। हमारा हंसने का ही जीवन, जोकर बन के रह जाएंगे हम। भविष्य में केवल हंसाने के ही काम आएंगे, लोग हमें देख करके भी केवल हंसेंगे, हमारे दुखों को देख करके हंसेंगे, हम चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे हमारे लिए, प्रभु बचा लो भैया, हमें बचा लो, और लोग हमारे दुख को देख करके हंसेंगे, क्योंकि हम दूसरों के दुख को देख करके हंस रहे हैं। आज ये वातावरण बना है कोरोना बीमारी का, इसमें हमें घर में रह करके धर्म अध्ययन करना पड़ रहा है, सुन रहे हैं हम, लेकिन ये कोई बड़ा भाग्य नहीं समझना इसको, ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। अरे प्रसन्नता तो वही है जो हम धर्मायतनों में जाकर के धर्म चर्चा करें, साधर्मियों के साथ बैठ कर के चर्चा करें, आमने सामने जिनवाणी को देख सुनकर के चर्चा करें, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करें। ऑनलाइन हमारे लिए अभिषेक देखने को मिल गया, पूजन देखने को मिल गई, ये तो बड़ा भाग्य हो गया। ये आपको भाग्य लग रहा है तो भविष्य में फिर ऐसा ही वातावरण बनेगा। इसका मतलब इस परिस्थिति में रोते रहें ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसे इतना बड़ा भाग्य के रूप में नहीं देखें। इसके लिए एक हम ऐसा अवसर नहीं माने कि महान पुण्य का उदय आ गया।
वो जो परिस्थिति है वह तो पाप के उदय में ही है। ये अलग बात है, हम पाप के उदय में रोते रहने से अच्छा है हम तत्व ज्ञान करें, तत्व ज्ञानियों का साथ लें, ऑनलाइन ही सही लेकिन कम से कम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पंच परमेष्ठियों के गीत गा रहे हैं, ये गीत गाने का भाव आ रहा है, ये मेरे पुण्य का उदय है। जिनवाणी सुनने का भाव आ रहा है, ये मेरे पुण्य का उदय है। ये लॉकडाउन लगा हुआ है, ये पुण्य का उदय नहीं है। ये बाहर की परिस्थिति, ये पुण्य का उदय नहीं है। ये तो विचार करने की बात है कि कितने लोग रो रहे हैं। हम ऐसे अपने दोषों को देखें, हमने क्या पाप किए होंगे जो ऐसा प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाया गया। कितने जीवों ने, करोड़ों जीवों ने एक साथ कौन से भाव किए होंगे जिनमें घर में कैद करके रख दिया गया। कैसे करोड़ों लाखों लोग बीमार पड़े हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे देश में, विश्व में शांति हो, ऐसी भावना भाएं। सब धर्म के मार्ग पर लगें, ऐसी भावना भाएं। अपने दोषों को देख करके उनको प्रक्षालन करने की भावना भाएं और हम चारित्र मोह के उदय से होने वाले भावों से बचें। नए चारित्र मोह को बांधने के तीव्र कषाय से होने वाले परिणामों से बचें। चाहे वो क्रोध, मान, माया, लोभ हो, चाहे वो हास्य, रति, अरति आदि के भाव हों। इन सब भावों से, इन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करके हम अपने जीवन को सफल करें।